कि सूरज ने अपना मकाम बनाया तारों के माहौल में। सूरज ने अपना मुकाम बनाया तारों के माहौल में, और मेरा सूरज क्यों जगमगाता रहे इस दुनिया का माहौल। आज का जो मदरसा में जलसा जैसे लग रहा है माहौल, क्या खुशी है और क्या गम है। इस खुशी में आज सब लोग एकत्रित हुआ है। यहाँ हम मौलाना महोदय से थोड़ा पूछेंगे, इस पर सर बताया जाए। ये जनाब कामरान आलम साहब हमारे इलाके के वीडियो बने हैं, बड़ी हम सबों के लिए बड़ी खुशी है, इलाके के लिए खुशी है। इस खुशी में हम सब इनके शरीक हैं। क्या अब मदरसा से क्या धन्यवाद दिए जा रहे हैं? मदरसा से इनसे नेक तमन्नाओं की उम्मीद रखी जा रही है, आगे और तरक्की के लिए दुआएं की जा रही हैं, आगे और बढ़े फले फूले तरक्की करें। हम लोग सब नेक दुआएं हैं इनके साथ। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मूसा, मुफ्ती मोहम्मद मूसा, ये बनहौरा मदरसा मैं सचिव हूँ। आप क्या कहिएगा सर इस मदरसे के बच्चों के लिए जो उज्जवल भविष्य के तो आगे बढ़ें? मदरसा के बच्चे इनफैक्ट अभी ये करना चाहिए कि अभी जो दीनी तालीम है वो कंप्लीट करके और साथ में साइंस का और मैथ्स का भी क्लास होना चाहिए, जिससे जो आने वाली जो कंपटीशन युग है उसमें फ़ाइट करे और जॉब इनको भी मिले। जी, मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सलीम परवेज जी, उन्होंने बेतिया में आए और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से कुछ राशि आई हुई है, इसके लिए कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाएगी। इस पर आपका क्या राय है? ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, ये होनी चाहिए। इस साथ साथ अच्छा सर, कैसा महसूस हो रहा है? आप यहाँ के लगभग कुल चंपारण की शान की बात है, आप यहाँ वीडियो बने हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप बताएंगे? ये मुझे तो खुशी है ही, साथ में जितने लोग हैं इलाके में जितने लोग हैं और ख़ासकर मेरे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ये सबका एक गौरव का दिन है। और ये इंस्पायरेशन भी है, जो बच्चे हैं यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंस्पायरेशन है कि वो भी कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में रह के गाँव से जाके और शहर में जाके पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं इसको। गांव की तुलना और शहर की तुलना में कैसे बता रहे हैं शिक्षा प्राप्त करना कितना कठिनाई से आप इस मंजिल को हासिल किए? कठिनाई तो हुई है, लेकिन अब कठिनाई दूर हो गई है। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो कहीं से भी अगर सही डायरेक्शन मिले तो कहीं से भी सही से कर सकता है, कोई पढ़ाई कर सकता है और अपना मंजिल हासिल कर सकता है। सर बहुत से लोग तो बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं, लेकिन जब आगे जाने के बाद अपने निचले स्तर पर लोग भूल जाते हैं। क्या ऐसा आपको आने वाले समय में होगा कि ऐसे लोगों को लेकर चलिएगा साथ में जो निचले स्तर पर? नहीं, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मेरे से नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ग्राउंडेड आदमी है और इंशाअल्लाह आगे भी ऐसा ही रहेगा। कुछ अपने संघर्ष का गाथा हमको बताइएगा, कैसे संघर्ष किया यह मुकाम पाने के लिए? संघर्ष काफ़ी अप्स एंड डाउन वाला था, जो कि मैंने जब यहाँ से गया तो 10th बेतिया से किया, उसके बाद डिप्लोमा करने गया जामिया मिलिया इस्लामिया से, फिर वहाँ से 2016 में डिप्लोमा किया, फिर 2016 के बाद BE किया, BE में एडमिशन ले लिया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जामिया में, और वो 4 साल लगे उसमें करने में। तो 2021 में फाइनल हुआ 2021 में। और उसी दौरान थोड़ा मैं, क्योंकि हमारे जो भाई लोग थे मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहते थे कि सिविल सर्विस में जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही काम करने का मौका है, तो मैं इंस्पायर था। और गांव में भी जो मेरा घर है वो हमेशा लोग आते रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपके पास पावर हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, तो इससे भी मैं इंस्पायर था। तो इससे और उसी समय जब कोविड के टाइम हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, अब करना चाहिए कुछ। और बाकी हमेशा सपोर्ट रहा है, भाई लोगों का सपोर्ट सबका हमेशा रहा है, विदाउट एनी कंडीशन हमेशा सपोर्ट करते रहे कि पैसे की कमी नहीं है, कहीं भी पैसे मांगोगे मिल जाएगा, बस तुम पढ़ते रहो अच्छे से। तो ये मुझे एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाया, जो कि फाइनेंशियल सोचना नहीं था। और सोसाइटल प्रेशर तो रहता ही है, फिर भी मैं पढ़ते रहा। और पहले तो मुझे
जो यूपीएससी का प्रिपरेशन मैं कर रहा था तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला 2 अटैम्प्ट में। फिर मैं सोचा कि अब बिहार का भी सिविल सर्विस देना चाहिए, बिहार पीसीएस का। तो यहाँ पे मैं ट्राई किया फर्स्ट बार, लेकिन वो उसमें भी सक्सेस नहीं मिला। फिर मैं ट्राई करते गया तो ये तीसरा बार था मेरा जो पीटी हुआ। उन बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा जो बच्चे तैयारी करते हैं और विफल हो जाते हैं, उनके लिए क्या सजेशन दीजिएगा? ये जो गेम है वो मेनली पेशेंस का गेम है। अगर कोई पेशेंस बना के रहे, सब्र करके रखे और कंटिन्यू मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो कामयाब हो जाएगा। जैसा सर इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा करप्शन है, आप जो इस क्षेत्र में आपने गए हैं, क्या इस पर क्या राय देंगे? क्या आप करप्शन को सुधारने की कोशिश करेंगे? ये तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे एंड से करप्शन ना हो, बाकी तो अब इस सिस्टम में जाके पता चलेगा कि क्या है। अपने क्षेत्रवासियों, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन जो भी है, उनको लिए क्या बताना चाहते हैं, क्या धन्यवाद देना चाहते हो? इन सब का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? उनका सपोर्ट, आशीर्वाद हमेशा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मेरा प्यार है और हमेशा सपोर्ट रहेगा। और हमेशा उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, हमेशा दुआ किया है मेरे लिए, तो ये चीज़ तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे जिस माटी से जन्मे उस माटी को कभी भूलेंगे नहीं, और सबके साथ, सबके विकास, सबको साथ लेकर चलेंगे। जय हिंद। अच्छा सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये आपके मतलब जो क्षेत्र से हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम सब लोग जो है यहाँ देखिएगा बहुत सारे लोग खुश उपस्थित हुए हैं। हैं। इस पूरे इलाके का नाम इन्होंने रोशन किया है। आप क्या कहिएगा? आप पीछे एकदम खड़े हुए हैं। ना मैं क्या कहूँगा, ये तो एक बात है कि इन्होंने एक अपना किला, एक इंस्पायर इन्होंने चंपारण की धरती पर डाला। एक के यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, खासकर इन्होंने जिस मदरसे में हम लोग दुआ के लिए आए हुए हैं, ये सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंस्पायर है यहाँ। इसके लिए इनको मैं दिल से शुक्रिया और आगे बढ़ने का दुआ करता हूँ। और सर डॉक्टर सामी सर हैं, सर आप क्या कहिएगा सर इस खुशी के मौके पर? बचपन से ही पढ़ने में बड़े अच्छे थे और मिशन से पढ़े, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े। पढ़ने के बाद और इनकी लगन इतनी अच्छी थी कि जामिया में सिलेक्शन हुआ, फिर बीटेक किए तो इनका जॉब लग गई थी मेट्रो में। तो मैंने माना कर दिया कि भाई अब मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे की दिक्कत भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, घर से अच्छे फैमिली से हैं, तो आप सिविल सर्विसेज दीजिए। तो एक कोचिंग ज्वाइन किए और इनकी अच्छी दक्षता को देख करके, स्किल को देख करके फ्री में पढ़े। वहाँ के CSR का जो चलता है गवर्नमेंट का, फ्री में रहना खाना सब फ्री गवर्नमेंट देती थी। इनका हो गया, एक बार में नहीं हुआ था बिहार में मेंस में, सेकंड चांस में दिए, मेंस फाइनल हुआ, फिर एक बार और दिए हैं। उम्मीद है कि उसमें SDM बन जाए। आप लोगों से उम्मीद करते हैं, दुआ कीजिए कि SDM बन जाए उसमें। इस बार वीडियो बन गया है, मेहनती हैं, एक तरह से बच्चों को सीख मिलती है इससे कि अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं तो सफलता मिलती है। इसलिए बच्चों के लिए एक सबक भी है कि घर के साथ के बच्चे अगर सिलेक्शन हुआ है तो हम भी कर सकते हैं, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, एक मैसेज है। इसलिए और यहाँ से जो ये मदरसा है, ये लोग बड़े दुआ करते हैं हमेशा हर चीज़ में, तो ये अच्छा काम है। तो दुनिया में करप्शन भरा हुआ है, तो हम सोचे कि नहीं पहले इनसे मिले जिन शुरू से जुड़े हुए हम लोग, अभी तक घर नहीं गए हैं, बाहर से बाहर हैं, और पहले मदरसा में आए कि दुआ करें अल्लाह के बरगाह में, ताकि इनके एंड से कोई करप्शन ना हो और चाहें तो लोगों के हक़ में काम करें। ये तो नहीं कह सकते कि पूरा करप्शन दूर हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं करें, इस चीज़ के लिए सुनिश्चित करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे और दुआ कीजिए कि आगे बढ़े और लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो कि लोग भी ऐसा करें। ये सर हम लोग की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच।